हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया कलेवर लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 10 प्रश्नों का एक संग्रह। तो और हर दिन डेफिनेटली अलग अलग सब्जेक्ट पर आधारित चर्चा करेंगे हम। और आज का जो विषय है हमारा, जो कि बेस्ड है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है? ब्राउन को, अरस्तु को, खुराना को, रिटर को। तो यस, आपका आंसर रिटर को। ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन आता है शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तब तो वहाँ पर आंसर आएगा आपका रिटर का 100%। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम गहन अध्ययन किसने किया, तो यहाँ पर आता है आंसर आपका हैकल ने। ठीक है, हैकल ने सर्वप्रथम, अर्नेस्ट हैकल उसका पूरा नाम है, बट यहाँ पर मैं उसका सरनेम को ही, उनका सरनेम को ही यहाँ पर रिलीज करना हूँ, हैकल। ठीक है, इसने गहन अध्ययन किया। सो आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, यदि पेन और पेपर आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं यहाँ पर। ओके, और आगे हम बढ़ते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, पादप समाज विज्ञान, परितंत्र। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका पारिस्थितिकी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं हम। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है, ओके, वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, ये नहीं है। उसके बाद फिर वनस्पति जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, ये भी नहीं है। वनस्पति पर उत्स्वेदन का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। ओके, इसका आंसर है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। मतलब यहाँ पर क्या है? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसी भी जीवधारी का। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है किसी भी जीवधारी का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? तो वीवर ने, ए.जी. टांसले ने, ई.पी. ओडम ने, रिटर ने। सो इसका आंसर है यस, ए.जी. टांसले ने। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। परितंत्र की सही परिभाषा क्या है? ओके, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, एक दूसरे से परस्पर प्रतिक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। दूसरा, किसी आवास का अजैविक घटक। तीसरा, पृथ्वी का एक भाग एवं इसका वायुमंडल जिसमें जीवधारी रहते हैं। और चौथा है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, वातावरण जिसके साथ जीवों का समुदाय रहता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारितंत्र के दो घटक हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका खरपतवार एवं वृक्ष, जीवी एवं अजीवी, मेढक एवं मानव, पादप एवं जंतु। सो जीवी एवं अजीवी इज द करेक्ट वन, ये आपका आंसर है। उसको हम लोग इंग्लिश में बायोटिक एंड एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आफ्टर आवर कंप्लीशन ऑफ एमसीक्यूज। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन पारितंत्र का एक अजैविक घटक है? उस ऑप्शन है आपका जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। सो योर आंसर इज सेड टू बी जल। ठीक है, अजैविक घटक।
नाम से स्पष्ट चल रहा है, जिसमें जीव ना हो, अजैव। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उपभोक्ता, उत्पादक। सो हमारा जो आंसर है ये है आपका उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। सी, उत्पादक हम किसको बोलेंगे, उपभोक्ता किसको बोलेंगे, मैं इंग्लिश में यहाँ पर बताने का कोशिश करता हूँ। उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, और अपघटक जिसको हम लोग डीकम्पोजर बोलते हैं, डीकम्पोजर। सो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको भी याद रखें, इसको भी याद रखें। तो प्रोड्यूसर पहले नंबर पे आता है, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद फिर डीकम्पोजर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं से, उत्पादकों मांसाहारियों एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उपभोक्ताओं शाकाहारी एवं मांसाहारियों से। सो योर आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द करेक्ट वन, उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। ठीक है। सो ये जितने भी अभी हमने पढ़े हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा जरूर करेंगे। ओके, उसका अलग से लेसन बनाया जाएगा, बट एक ओवरव्यू मैं यहाँ पर देना चाहूँगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर एमसीक्यूज। सो बने रहिए अंत तक। उसके बाद फिर 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हम आगे बढ़ते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं आपको पता है? तो ये होते हैं आपके शाकाहारी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन, और इसके बारे में डिटेल में चर्चा डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।